सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 15 लोकतंत्र में जन सहभागिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत में खाली स्थान लोकतंत्र को अपनाया गया है। उत्तर, प्रतिनिधि। दूसरा, भारत में वयस्क मताधिकार खाली स्थान वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। उत्तर, 18। तीसरा, राजनीतिक दल खाली स्थान आधारित औपचारिक संगठन है। उत्तर, किसी विचारधारा पर। चौथा, चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीयन खाली स्थान संस्था से होता है। उत्तर, चुनाव आयोग। पांचवा, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कार्य कराने का कार्य खाली स्थान करता है। उत्तर, निर्वाचन आयोग। छठवां, राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में खाली स्थान वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। उत्तर, एंग्लो इंडियन। सातवां, भारत में खाली स्थान मतदान का अधिकार है। उत्तर, वयस्क। आठवां, संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत खाली स्थान देश में है। उत्तर, दक्षिण अफ्रीका। नौवां, राजनीतिक दलों से घनिष्ठ संबंध वाले समूह खाली स्थान संगठन कहलाते हैं। उत्तर, केंद्रीय दबाव। 10वां, हिंदू कोड बिल पारित कराने में खाली स्थान दबाव समूह की भूमिका थी। उत्तर, महिला। प्रश्न क्रमांक 2, खंड अ, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो सकता है? विकल्प ए, कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विकल्प बी, भारत का नागरिक हो। विकल्प सी, न्यायालय द्वारा अयोग्य हो। विकल्प डी, मतदाता सूची में नाम न हो। सही उत्तर, विकल्प सी, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। दूसरा, निर्भया कांड के परिणाम स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भांति सजा का प्रावधान दिलाने में किसकी महती भूमिका रही है? विकल्प ए, जन आंदोलन। विकल्प बी, मीडिया। विकल्प सी, सरकार। विकल्प डी, उनके परिवार। सही उत्तर, विकल्प बी, मीडिया। तीसरा, मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई? विकल्प ए, 52वां। विकल्प बी, 61वां। विकल्प सी, 86वां। विकल्प डी, 92वां। सही उत्तर, विकल्प बी, 61वां। चौथा, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा। विकल्प ए, 1957 में। विकल्प बी, 1989 में। विकल्प सी, 1999 में। विकल्प डी, 2013 में। सही उत्तर, सन 1999 में। पांचवा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। विकल्प ए, 84। विकल्प बी, 47। विकल्प सी, 48। विकल्प डी, 74। सही उत्तर, विकल्प ए, 84। छठवां, महिलाओं को 33 से लेकर 50% तक आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में प्राप्त हुआ। विकल्प ए, स्थानीय निकाय। विकल्प बी, भाषा विवाद। विकल्प सी, संसद। विकल्प डी, ग्राम पंचायत। सही उत्तर, स्थानीय निकाय। सातवां, किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वयस्कों की भांति दंड का कानून बनाया गया? विकल्प ए, निर्भया कांड। विकल्प बी, भाषा विवाद। विकल्प सी, महिला आरक्षण। विकल्प डी, जन लोकपाल। सही उत्तर, विकल्प ए, निर्भया कांड। आठवां, लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। विकल्प ए, मतदान। विकल्प बी, आंदोलन। विकल्प सी, योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण।
विकल्प डी संचार माध्यम। सही उत्तर विकल्प डी संचार माध्यम। 9वां, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है। विकल्प ए चुनाव, विकल्प बी आंदोलन, विकल्प सी सत्ता प्राप्त करना, विकल्प डी जनमत का निर्माण करना। सही उत्तर विकल्प सी सत्ता प्राप्त करना। 10वां, व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों के वर्ग का समूह, विकल्प बी जनजाति या जातिगत समूह या समाज, विकल्प सी सामुदायिक या सांप्रदायिक या धार्मिक समूह, विकल्प डी महिला संगठन। सही उत्तर विकल्प ए डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का समूह। खंड ब, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, जन लोकपाल बिल कब पास हुआ? उत्तर 2011। प्रश्न क्रमांक 2, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर सन 1920। प्रश्न क्रमांक 3, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? उत्तर सन 1984। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संसद में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व कब मिला? उत्तर सन 1999। प्रश्न क्रमांक 5, लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल का खतरा कब हुआ? उत्तर सन 1977। प्रश्न क्रमांक 6, कुनसुर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू हुआ? उत्तर 1987। बच्चों, अब हम लघु उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? उत्तर लोकतांत्रिक देश में रहने वाले सभी वयस्क महिला और पुरुषों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में वयस्क अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, सभी महिला और पुरुषों को सार्वभौमिक वयस्क मतदान करने का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 2, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उत्तर चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव ने एक लंबा रास्ता तय किया। 1951-52 को हुए आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी, जो 2014 में बढ़कर 81,45,91,184 हो गई। इस संख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण था देश की बढ़ती हुई आबादी तथा युवा वर्ग का जागरूक होना और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना। पहले की तुलना में आज के युग में लोग अधिक शिक्षित हैं तथा अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुनने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण वे मतदान करने अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं, जिससे भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रश्न क्रमांक 4, मतदान व्यवहार का आशय समझाइए। उत्तर मतदान व्यवहार निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है, जिसके द्वारा कोई समूह विचार विनिमय या बहस के बाद कोई निर्णय ले सकते हैं। मतदान व्यवहार की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट कर सकता है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था सभी चुनाव व सभी संसदीय या प्रत्यक्ष विधि निर्माण में प्रयुक्त होती है। अधिनायकवादी सरकार में अधिनायक द्वारा पहले के लिए गए निर्णयों पर व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने के लिए कहा जाता है, परंतु अपने निर्णयों को आरोपित करने के अधिनायक के विभिन्न ढंग इस प्रकार के मतदान को केवल औपचारिक प्रविधि तक सीमित कर देते हैं। जनतंत्रात्मक सरकार में ही मतदान व्यवहार को प्रमुख क्षेत्र तथा महत्व प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 5, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक और देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जातिगत, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है
कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब व अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी कार्य आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से भी लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग समय तथा अलग अलग क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न भिन्न हो जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग ले, मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करे और उसके आधार पर ही मतदान का निर्णय ले एवं मतदान करे। प्रश्न क्रमांक 6, लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कौन कौन से माध्यम हैं और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? उत्तर, जन सहभागिता के माध्यम में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन सहभागिता के लिए हम टीवी चैनल या पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में मीडिया ही जन सहभागिता बढ़ाती है। दबाव समूह, ट्रेड यूनियन, हित समूह आदि भी सहभागी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में जनप्रतिनिधित्व के कोई 6 मुख्य राजनीतिक संस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के केंद्रीय संगठन बनाए गए, जो इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दूसरा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीसरा, हिंद मजदूर सभा। चौथा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पांचवा, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। छठवा, भारतीय मजदूर संघ। प्रश्न क्रमांक 8, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में मुख्य अंतर बताइए, जिससे उनकी पहचान हम आसानी से कर सकें। उत्तर, राजनीतिक दल लोगों का संगठन होता है, उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। इस प्रकार राजनीतिक दल भी दबाव समूह होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से दबाव समूह इस अर्थ में अलग होते हैं कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य को करने के लिए मजबूर करना होता है। दबाव समूह लोगों के संगठन को बलपूर्वक दबाने तथा अपनी बात मनवाने का एक कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 9, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर, संचार के प्रमुख माध्यम, पहला अखबार, दूसरा टीवी, तीसरा रेडियो, चौथा इंटरनेट, पांचवा मोबाइल, छठवा सोशल साइट्स जिसके अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि, सातवां पत्रिकाएं, आठवां सिनेमा आदि। प्रश्न क्रमांक 10, राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है? उत्तर, किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार आम चुनाव के बाद प्राप्त होता है, जब लोकसभा या विधानसभा में किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को बहुमत समर्थन प्राप्त हो। यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो किसी स्थिति में सबसे बड़े राजनीतिक दल अन्य दलों से सहयोग कर बहुमत सिद्ध कर सकता है और अपनी सरकार बना सकता है, जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण लिखिए। उत्तर, भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण इस प्रकार है। पहला, वोट देने वालों का राजनीति में पर्याप्त रुझान होने से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, मतदाता जो 18 वर्ष का होता है तथा पहली बार मतदान करने के लिए जाता है, वहाँ वह बहुत ही उत्सुक रहता है। इसी प्रकार अन्य मतदाता युवा भी मतदान करने में अपनी उत्सुकता से आते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा, गरीब तो पैसे के लालच के कारण तथा वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से मतदान करने के लिए बूथ में जाते हैं। चौथा, अमीर व गरीब दोनों मतदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, इसलिए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अपने मत का प्रयोग सब करना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए। उत्तर, जन सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है।
भारत के संदर्भ में यह भी देखा गया है कि जन सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दिए गए हैं, लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनाते रहे ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता रहे। प्रश्न क्रमांक 13, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में क्या अंतर है? लिखिए। उत्तर, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में इस प्रकार अंतर है। अंतर 1, दबाव समूह एक वर्ग विशेष से जुड़े लोगों के हित के होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं, जबकि राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों से बना एक दल है जिनमें किसी भी जाति वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। अंतर 2, दबाव समूह का शासन में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती, जबकि राजनीतिक दल शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं। अंतर 3, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु दबाव समूह समय समय पर राजनीतिक दल तथा सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चुनाव लड़ते हैं और सरकार में शामिल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई है? उत्तर, भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभा और लोकसभा में चुनाव में वोट डाल सकता था। 1989 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया ताकि देश के युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाए। हमारे देश में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या तथा उनके उत्साह को देखते हुए भी ऐसा किया गया। प्रश्न क्रमांक 15, मतदाता किन किन कारणों से मतदान नहीं करते? उत्तर, मतदाता इन कारणों से मतदान में हिस्सा नहीं लेते। पहला, कुछ प्रदेशों के लोग अपने अपने अस्थायी कार्य हेतु दूसरे विकसित राज्यों में जाते हैं। इनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं होती कि काफ़ी खर्च करके ये लोग सिर्फ मतदान करने के लिए अपने घर आ सके। दूसरा, कहने को तो मतदान के दिन अवकाश घोषित रहता है, लेकिन छोटे निजी कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि पर काम करने वाले लोग प्रायः मतदान करने के बजाय अपने काम पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, जब जब मतदान में कड़ाई होती है तब तब मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है। वीडियोग्राफी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उदाहरण तब सामने आता है जब बोगस मतदान की शिकायत पर पुनः मतदान होता है। चौथा, खाते पीते घरों के लोग मतदान करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सांसद या विधायक बने, उनसे ये लोग अपना काम तो करा ही लेंगे। मतदान करे किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। उपचुनाव में इसका असर अधिक होता है, जिसके कारण मतदान का प्रतिशत भी कम हो जाता है। पांचवा, शिकायत निवारण तंत्र कारगर नहीं है। इसके चलते नागरिकों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। छठवां, डाक बैलेट प्रणाली मृतप्राय है, यानी यह प्रणाली अभी तक कागज़ से बाहर नहीं आ पाई है। इस कारण मतदान कर्मी और मतदान कार्य में लगे सुरक्षाकर्मी मतदान करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में होती है। अतः मतदान कम होने का यही प्रमुख कारण है। प्रश्न क्रमांक 16, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों? उत्तर, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वालों की संख्या में अंतर अधिक इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं मतदान में कम भागीदारी करती है। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10% कम रहता है। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं निरंतर प्रयास करती रहती है कि अधिक मतदाता वोट डालें, लेकिन महिलाओं की मतदान में सहभागिता कम होती है। अतः बड़ी संख्या में ये लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं, जिसके कारण पंजीकृत मतदाताओं की संख्याओं और वास्तव में मतदान करने वाले लोगों में अंतर होता है। प्रश्न क्रमांक 17,
सन 1984 में कर्नाटक में घटित कीटिको हिच्चिको आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए दबाव बनाया, इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी। उस जमीन का उपयोग किसान अपने पशुओं के चराने के लिए करते थे। कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का उपयोग कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाने लगा। लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद जमीन गांववासियों को न मिलने पर 1987 में कुंसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसका नाम था कीटिको हिच्चिको अर्थात उखाड़ो और रोपो। इसमें लोगों ने नीलगिरी पेड़ उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ पौधों को लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपने पक्ष से समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को बंद करे। इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और 1991 में कंपनी को बंद करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 18, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी? उत्तर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसके न होने पर समाज में रहने वाले समानता से चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र में सहभागिता की भावना बहुत कम हो जाएगी। सार्वभौमिक मताधिकार न होने पर सभी को मतदान प्राप्त नहीं होगा। इसके कारण निर्धन मतदान से वंचित हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, किस दबाव समूह का शासन व राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है? चर्चा कीजिए। उत्तर, जाति एवं धार्मिक दबाव समूह का शासन व राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। जाति एवं धार्मिक दबाव समूह समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हुए हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया है। इनमें रिपब्लिक दल, मुस्लिम मजलिस, जमायत उलेमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं। धार्मिक हित समूह में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म दक्षिण सभा के नाम विशेष रूप से हम ले सकते हैं। कई जातियों ने भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना लिए हैं, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में जाति संगठन पाए जाते हैं। ये जाति संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनाव के समय स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, संचार माध्यम किसे कहते हैं? उत्तर, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक दूसरे तक पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है? समझाइए। उत्तर, लोकतंत्र में संगठन बनाने या समूह बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह लोकतंत्र की एक बुनियादी आवश्यकता है। संगठन बनाकर लोग अपने हित में काम करने हेतु सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। संगठन के माध्यम से अपने हित में सामूहिक कार्य कराना आसान हो जाता है। यदि संगठन नहीं हो तो हर व्यक्ति अकेला नागरिक, कमज़ोर और असहाय हो जाएगा। अतः संगठन के माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ
अपने अधिकारों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है। पहला, समान हितों की पूर्ति हेतु संगठन आवश्यक। संगठन अपने सामूहिक हित व सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। दूसरा, संगठन द्वारा शासन से वार्ता। संगठन में शक्ति है और शासन से समुचित वार्ता कर तालमेल व सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तीसरा, संगठन से कार्यों की सुगमता। सभी लोकतांत्रिक संविधान में यह अधिकार अंकित है तथा संविधान का पंजीयन का प्रावधान भी है। यह जरूरी है कि वह कानून के दायरे में काम करे, अतः बिना हिंसा किए कोई भी कार्य सुगम हो जाता है। चौथा, संगठन से विकास। संगठन से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है तथा सबका साथ सबका विकास यह धारणा बलवती होती है। पांचवा, संगठन से प्रशासनिक पहुंच। संगठन सक्रियता और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। यह जन आंदोलन का एक सशक्त माध्यम है, अतः संगठन की गतिविधि से शासन प्रशासन भी सक्रिय रहते हैं। छठवां, संगठन की पहचान से जनहित। संगठन जन सहभागिता व जागरूकता का प्रतीक है। संगठन बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, अतः जनहित से ही संगठन की पहचान होती है। प्रश्न क्रमांक 22, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राजनीतिक दल की विशेषताएं। पहला, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त। दूसरा, विशिष्ट चुनाव चिन्ह। तीसरा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल। चौथा, सत्ता के लिए संगठित। दबाव समूह की विशेषताएं। पहला, सरकार से मान्यता प्राप्त। दूसरा, समान हितों की पूर्ति के लिए संगठित। तीसरा, शासन पर दबाव डालना मुख्य उद्देश्य। चौथा, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नता। प्रश्न क्रमांक 23, मतदाता किसे कहते हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? लिखिए। उत्तर, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला भारतीय नागरिक जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो, जो संसद और विधानमंडल के चुनाव में मतदान कर सकता है, उसे मतदाता कहते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। मतदान व्यवहार कई तत्वों से प्रभावित होता है। मतदाताओं के समक्ष एक और देश के व्यापक हित, नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जातिवाद, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब और अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जहां मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में है या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, इन संकुचित हितों को भूलकर लोग मतदान करते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों के निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। संपूर्ण क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों का चुनाव कराना होता है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। मतदान से पूर्व मतदाता सूचियों की तैयारी की जाती है, जनता को अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और संशोधन किया जाता है। तीसरा, अधिसूचना जारी करना। चुनाव की तैयारी पूर्ण हो जाने पर निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके तिथियों की घोषणा करते हैं। नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि आदि की घोषणा की जाती है। चौथा, प्रत्याशियों का चयन। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं। पांचवा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। सभी मान्य दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करना ताकि बिना पढ़ा लिखा मतदाता भी संबंधित दल को आसानी से पहचान कर मतदान करे। चिन्ह प्रदान करना आयोग का कार्य है। छठवां,
चुनाव अभियान, विभिन्न दल व निर्दलीय दल आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के कई माध्यम जैसे सभाएं, भाषण, जुलूस, पोस्टर, पर्चे बांटना, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, उसकी जानकारी देना। 7वां, मतदान एवं मतों की गिनती एवं परिणाम। निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर ईवीएम की मदद से मतदान व तत्पश्चात मतों की गिनती व परिणाम की घोषणा की जाती है। यह सभी कार्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में संपन्न किया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।